सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, अग्निवीर का एग्ज़ाम 30 जून से शुरू हो गया था और 30 जून के बाद में काफ़ी सारी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों पर आधारित मैंने कुछ नए क्वेश्चन जो है टाइप किए हैं और इन सारे क्वेश्चनों को मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो जिन भी बच्चों का पेपर आने वाले दिनों में है, सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। एग्ज़ाम हॉल में ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आ जाइए मेरे भाई, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट एक बार कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो देखो मेरे भाई, इधर को है तुम्हारे संस्थान, इधर को है उनके संस्थापक। इनको आपस में क्या करना है? मिलान करना है। तो बताओ मेरे भाई, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? और कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? इधर को है वॉरेन हेस्टिंग, वेलेजली, जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स। तो मेरे भाई देखो, मैं बात करता हूं किसके बारे में? सबसे पहले कलकत्ता मदरसा के बारे में। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। कब की थी मेरे भाई? 1781 में। ये बात तुमको याद होनी चाहिए। अब इसके अलावा तुम ध्यान से देखो मेरे भाई, यहाँ पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो अगर आप बोलोगे सर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी मेरे भाई? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे 1784 में। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 में। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई तुम्हारे बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना, सर इसकी स्थापना की थी आपके जोनाथन डंकन ने। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी वेलेजली ने। ठीक है मेरे भाई, तो ए मिलेगा मेरे भाई किससे? चौथे से। बी मिलेगा मेरे भाई किससे? तीसरे से। सी मिलेगा मेरे भाई किससे? दूसरे से। और डी मिलेगा मेरे भाई किससे? पहले से। तो ये बात तुमको याद होनी चाहिए। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां पर हुई थी? सभी बच्चे बताएंगे वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां पर हुई थी? पटना में हुई, बनारस में हुई, कोलकाता में हुई, या फिर मेरे भाई आपके मथुरा में हुई? तो मेरे भाई 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां पर हुई थी? सर ये बनारस में हुई थी। बनारस को मेरे भाई किस नाम से भी जानते हैं? वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से मेरे भाई? वाराणसी के नाम से जानते हैं। अगर मैं तुमसे बात करूं कि देव दीपावली का त्योहार कहां पर मनाते हैं, तो सर देव दीपावली का जो त्योहार है वो कहां पर मनाते हैं? वाराणसी में मनाते हैं। आपको याद होना चाहिए। तो राइट आंसर मेरे भाई क्या होगा? सर तुम्हारा इसका राइट आंसर होगा बनारस। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? धारा का एसआई मात्रक क्या है? सभी बच्चे बताएंगे धारा का एसआई मात्रक ओम, मीटर, वोल्ट, या फिर मेरे भाई आपका एम्पियर। तो मेरे भाई ओम तो किसका मात्रक है? सर ये तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। मैं बात करता हूं मीटर, सर ये तो लंबाई का मात्रक मेरे भाई। किसका मात्रक है? लंबाई का। तो धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है मेरे भाई आपका? एम्पियर होता है। अगर मैं तुमसे बात करता हूं ज्योति तीव्रता का, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक मेरे भाई आपका कैंडेला होता है। क्या होता है मेरे भाई? कैंडेला होता है। ये बात भी तुमको पता होना चाहिए। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए थे? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई गांधी इरविन समझौते पर मेरे भाई कब हस्ताक्षर हुए थे? कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे? तो मेरे भाई बात हो रही है किसके बारे में? गांधी इरविन समझौता। आप बोलोगे 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। राइट आंसर होगा 1931। फिर मेरे भाई इसी महीने में एक डेट आती है आपकी 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? आप बोलोगे सर इसमें तो हमारे भगत सिंह जी,
इसमें हमारे राजगुरु जी, इसके अलावा मेरे भाई आपके भगत सिंह जी राजगुरु जी, और मेरे भाई आपके सुखदेव जी को क्या मिली थी मेरे भाई, फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। फिर मेरे भाई एक सन आती है 1932, इसमें आपका क्या हुआ था, इसमें आपका पूना पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था मेरे भाई, पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। पूना पैक्ट 1932 में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ। 13 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को क्या दी गई, फांसी दी गई। आओ भाई अगला क्वेश्चन, उड़ीसा में पुरी की रथ यात्रा का त्योहार किस देवता को समर्पित है। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई, उड़ीसा में पुरी की रथ यात्रा का जो त्योहार है वो किस देवता को समर्पित है, भगवान जगन्नाथ को, भगवान शिव को, गणेश को, या फिर मेरे भाई आपके हनुमान जी को। तो मेरे भाई उड़ीसा में पुरी जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है वो भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है। आप सभी को पता है भाई कि 3 रथ निकाले जाते हैं, एक तो किसका मेरे भाई भगवान जगन्नाथ का होता है, एक मेरे भाई आपके बलराम का होता है, और एक मेरे भाई आपके सुभद्रा का होता है। किसका मेरे भाई आपके सुभद्रा का होता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपके भगवान जगन्नाथ से संबंध रखता है। मैं बात करता हूँ उड़ीसा में, इसी उड़ीसा में मेरे भाई कोणार्क सूर्य मंदिर है। क्या है मेरे भाई आपका कोणार्क सूर्य मंदिर मेरे भाई कहाँ पर है, सर ये उड़ीसा में ही है। मैं बात करता हूँ, इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ब्लैक पगोड़ा के नाम से इसको जाना जाता है। मैं बात करता हूं मेरे भाई कोणार्क सूर्य मंदिर की, तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। किसने मेरे भाई, नरसिंह देव वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि मेरे भाई गंग वंश का राजा था। ठीक है मेरे भाई, जो कि आपके गंग वंश का राजा था। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो राइट आंसर होगा मेरे भाई आपका जगन्नाथ। उड़ीसा के नेशनल पार्क तुमसे पूछे जाएंगे, ठीक है, उड़ीसा के नेशनल पार्क तुमसे पूछे जाएंगे। तो एक तो मेरे भाई लिख लो आप, ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। कौन सा मेरे भाई, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है। एक मेरे भाई आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है भाई, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये भी आपके उड़ीसा में है। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला देखो मेरे भाई, अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति खालिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी होती है, सर ये तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अगर मैं बात करता हूं राष्ट्रपति के बारे में, अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 62 तक तुम्हारे राष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं। मैं बात करता हूं राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है कौन, राष्ट्रपति। और ये बात बोली गई अनुच्छेद 143। तो अगर मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई, अनुच्छेद नंबर 143 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो देखते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सभी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। राष्ट्रपति का एक अनुच्छेद 61 भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद नंबर 61 में है। लो भाई अगला सवाल, कौन सी संख्या शतरंज में इस्तेमाल होने वाली सफेद मोहरों की संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करती है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई कौन सी संख्या शतरंज में इस्तेमाल होने वाली सफेद मोहरों की संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो देखो आपने शतरंज देखा होगा मेरे भाई, शतरंज का खेल इस तरीके से एक, ठीक है, तख्ती होती है, उसमें भाई इस तरीके से खाने बने होते हैं। अगर मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई इन खानों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें मेरे भाई कुछ तो सफ़ेद खाने होते हैं और कुछ मेरे भाई आपके ब्लैक खाने होते हैं। ठीक है मेरे भाई, कुछ सफ़ेद खाने होते हैं, कुछ ब्लैक खाने होते हैं। तो टोटल खाने होते हैं मेरे भाई कितने, 64, जिसमें 32 तो होते हैं आपके सफ़ेद और 32 होते हैं मेरे भाई आपके काले। यहाँ पर मेरे भाई मोरे, सर मोरे आपके कितने होते हैं, 32 होते हैं, जिनमें 16 तो होते हैं सफ़ेद और 16 होते हैं मेरे भाई काले। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो 16 तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा।
यहीं पर तुमसे एक टॉपिक पूछा जाता है मेरे भाई, खेल और खिलाड़ी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, मैं तुमसे बात करूं हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, मैं तुमसे बात करूं फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में भी 11, हॉकी में भी 11 और फुटबॉल में भी 11। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई कबड्डी में कितने खिलाड़ी, मैं बात करता हूं जल पोलो में कितने खिलाड़ी, तो आप बोलोगे कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी और जल पोलो में भी 7 खिलाड़ी। ठीक है, कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी होते हैं और जल पोलो में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। मैं तुमसे बात करता हूं वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी, वॉलीबॉल में मेरे भाई आपके 6 खिलाड़ी होते हैं। और अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई बास्केटबॉल में आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है, बताओ भाई। ठीक है, तो ये बात तुमको याद होनी चाहिए। एक मेरे भाई तुमसे खो खो पूछा जाएगा, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो इनके बिना अगर तुम एग्जाम देने जाओगे तो मेरे भाई, ठीक है, फिर मामला गंभीर हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर मामला गंभीर हो जाएगा। तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 11-11-11, कबड्डी, जलपोलो में 7-7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में आपके 5 और खो खो में आपके होते हैं 9। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भूपेन हजारिका खालिस्तान राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक है। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई भूपेन हजारिका किस राज्य के हैं, नागालैंड, असम, मणिपुर या फिर मेरे भाई उड़ीसा। तो देखो मेरे भाई, सर भूपेन हजारिका को भारत रत्न भी मिल चुका है। हाँ मेरे भाई, इनको भारत रत्न दे दिया गया, कब का, 2019 का। ठीक है मेरे भाई, और ये आपके असम के हैं। कहाँ के मेरे भाई, आपके असम के हैं। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई असम के बारे में, ठीक है मेरे भाई, असम के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो असम से मेरे भाई बिहू के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, बगुरुम्बा के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, भोरताल के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। मैं बात करता हूं ओजापल्ली के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। मैं बात करूं देवधनी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। मैं बात करता हूं अनकटिया के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। मैं बात करता हूं अम्बुवाची मेला से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल। इन चीज़ों के अलावा आपको और भी असम के बारे में बहुत सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे कि मेरे भाई आपका असम में आपका मानस नेशनल पार्क है, असम में आपका नामेरी नेशनल पार्क है, असम में आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल। इनके बिना एग्जाम देने जाओगे तो फिर मामला गंभीर हो सकता है। आओ भाई अगला क्वेश्चन। पर्युषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, पर्युषण पर्व किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, बताइए। तो सर पर्युषण पर्व के बारे में बात हो रही है जैन धर्म के लोगों के द्वारा। मैं बात करता हूं गुरु पूर्णिमा, सर गुरु पूर्णिमा के बारे में बात करूंगा, सिख धर्म के लोगों के द्वारा गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। मैं बात करता हूं मेरे भाई यहूदी धर्म के द्वारा, सर यहूदी धर्म के द्वारा आपका हनुक्का त्योहार मनाया जाता है। कौन सा मेरे भाई, हनुक्का त्योहार यहूदी धर्म के द्वारा मनाया जाता है। क्लियर मेरे भाई, बिल्कुल। तो मैंने बात की पर्युषण पर्व के बारे में, जैन धर्म का है, गुरु पूर्णिमा सिख धर्म का है, यहूदी धर्म का कौन सा है, आपका हनुक्का है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जॉन एम्ब्रे, ग्राहम बेल या फिर मेरे भाई आपके जोसेफ प्रिस्टली। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। किसका मेरे भाई, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। किसका मेरे भाई, टेलीफोन का। और जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ये बात तुमको याद होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, जोसेफ प्रिस्टली ने किसकी खोज की थी, ऑक्सीजन की खोज की थी। आपको ये बात भी याद होनी चाहिए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है।
अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी, बनास नदी, लूणी नदी या फिर मेरे भाई आपके साबरमती नदी। तो सर अहमदाबाद के बारे में बात हो रहा है, ये आपके साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। मैं बात करता हूँ नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से मेरे भाई? अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, ये तुमको याद होना चाहिए। मैं बात करता हूँ मेरे भाई आगरा और दिल्ली के बारे में। तो सर आगरा और दिल्ली ये आपके यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। किसके किनारे? यमुना नदी के किनारे। मैं बात करता हूँ हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद मेरे भाई मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। मैं बात करता हूँ मेरे भाई कोटा के बारे में। तो कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। मैं बात करता हूँ मेरे भाई कटक के बारे में। कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। मैं बात करता हूँ मेरे भाई आपके कटक के बारे में, नासिक के बारे में। तो नासिक मेरे भाई आपका गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है मेरे भाई। मैं बात करता हूँ मेरे भाई हम्पी के बारे में। तो हम्पी मेरे भाई आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन से मेरे भाई? तुंगभद्रा। ठीक है। तो मैंने तुमको क्या बताया? अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे, आगरा और दिल्ली यमुना नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, कोटा चंबल नदी के किनारे, कटक महानदी के किनारे और नासिक गोदावरी नदी के किनारे। ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए। इनके बिना एग्जाम देने जाओगे फिर मामला गंभीर हो जाएगा। तो भाई एक्स्ट्रा डिटेल में हर एक क्वेश्चन को तुमको बता रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, यकीन मानो अग्निवीर के लिए इतनी डिटेल शायद कोई नहीं बताता होगा पूरे यूट्यूब पर। तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? सभी बच्चे बताएंगे भाई गीत गोविंद के लेखक कौन है। आप बोलोगे गीत गोविंद के लेखक तो सर जयदेव है। कौन मेरे भाई? आपके जयदेव। कालिदास इंपॉर्टेंट नाम है मेरे भाई। कालिदास के बारे में पूछा जाए तो सर मेघदूत के लेखक कालिदास हैं। रघुवंशम के लेखक कालिदास हैं। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक मेरे भाई कौन है? सर वो भी कालिदास है। मैं बात करता हूँ कुमार संभव के बारे में। कुमार संभव के लेखक भी कालिदास हैं। मैं तुमसे बात करता हूँ मालविकाग्नि मित्र के लेखक भी कौन है? सर वो भी कालिदास है। एक मेरे भाई तुमसे अर्थशास्त्र पूछी जाएगी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आप बोलोगे चाणक्य हैं। कौन मेरे भाई? चाणक्य। ठीक है। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है मेरे भाई? जयदेव है। कालिदास की पुस्तकें एग्जाम में आती है जैसे कि मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मालविकाग्नि मित्र। और अर्थशास्त्र के लेखक मेरे भाई कौन है? आपके चाणक्य हैं। आओ भाई अगला क्वेश्चन। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन थे? सभी बच्चे बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गुरु हरगोविंद थे, गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु अर्जुन देव थे, गुरु नानक थे। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन है? तो आप बोलोगे सर गुरु गोविंद सिंह जी हैं। ये तुमको याद होना चाहिए। गुरु नानक देव सर ये तो प्रथम गुरु हैं। क्या है मेरे भाई? सर ये तो प्रथम गुरु हैं। ये तुमको याद होना चाहिए। मैं तुमसे बात करूं गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया? सर गुरुमुखी लिपि से किसका संबंध है? गुरु अंगद का। किसका मेरे भाई? गुरु अंगद का संबंध गुरुमुखी लिपि से है। मैं बात करता हूं जो आपका स्वर्ण मंदिर है, किसका मेरे भाई? आपका स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर का संबंध मेरे भाई गुरु रामदास से है। किससे मेरे भाई? गुरु रामदास से। तो ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। गुरु नानक फर्स्ट गुरु हैं। गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु अंगद ने किया। और स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? गुरु रामदास से संबंध रखता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। आज की ये क्लास यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करूंगा आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।